अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल शीट के बारे में। कुछ लोग ऐसे न्यूबीज़ आते हैं जिनको गूगल शीट का आइडिया नहीं होता कि सर हम गूगल शीट पे थोड़ा बहुत बेसिक काम ही कैसे करें, या अपनी शीट को थोड़ा बहुत किस तरह से हैंडल करें, या गूगल शीट में डाटा अपना किस तरह से रखें ताकि हम उन चीज़ों को ईज़िली फाइंड आउट कर सकें। तो वो एक सिंपल वे में थोड़ी बहुत जो मेन चीज़ें हैं अपनी शीट को सेट करने के लिए, उन चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और शीट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, या शीट के एक्सेस के बारे में कि अगर आप लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं तो वो किस तरह से देंगे, या किस तरह से आप सारी चीज़ें शीट के अंदर मैनेज कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ से मैं गूगल पे आ गया हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ शीट्स में। कोई भी एक पहले एम्प्टी शीट जो है वो ओपन करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, या जिन चीज़ों को देखना हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक है। और सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, डाटा है, टूल्स, एक्सटेंशन है। ठीक है। आप फाइल के ऑप्शन में आप अपनी फाइल को जो है वो ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी बना सकते हैं उसकी। ठीक है। शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जो है उस शीट में से अपनी फाइल को ऑफलाइन बनाना चाहते हैं, यानी आप ऑनलाइन नहीं है तो आप ऑफलाइन भी इसको देख सके, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ये पॉसिबल होती हैं। अब एडिट के ऑप्शन में होता है, आपसे कोई प्रोसेस गलत हो गया, अंडो करना है। ठीक है, मतलब पीछे जाना है। उसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Z, और रीडो, यानी आपने कोई भी चीज़ जो है वो आगे भेजनी है, पीछे आ गए हैं तो उसके कंट्रोल जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Y है। और कट का मतलब है कोई भी चीज़ आपने कट करनी है तो Ctrl+X उसकी शॉर्टकट ही है। कॉपी C से और पेस्ट V से करेंगे। ठीक है। यहाँ से इसके बाद जो आपका डिलीट की ऑप्शन आ जाती है, फिर आती है फाइंड एंड रिप्लेस की। सम टाइम हम चाह रहे होते हैं कुछ डाटा हम इसमें रिप्लेस कर दें, तो आप उसके लिए Ctrl+H का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप व्यू में जाएंगे तो आपकी शो किस तरह हो, ग्रिड लाइन में शो हो, फार्मूला बार शो हो, यानी ये देखें व्यू में जाएं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें शो हों। ठीक है। हमारे पास सिर्फ फार्मूला और ग्रिड लाइंस शो होनी चाहिए। जैसे ये ग्रिड लाइन में ख़त्म करता हूँ तो ये साफ और ब्लैंक शीट शो हो जाएगी। ठीक है। हम इसको जो है नहीं करेंगे, हमने जो है वो सिंपल है ग्रिड लाइन वाली शीट पे काम करना है। ठीक है। यहाँ से और भी मैं जो जूम करना है तो यहाँ से जूम हो जाएगा। आपने कोई ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बन जाएगा। आपने किसी भी रो को फ्रीज करना है तो वो रो फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज का क्या फ़ायदा है वो मैं बताता हूँ। इसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं सेल, कॉलम, शीट, इमेज, कुछ भी आप इसके अंदर ड्रा करना चाहते हैं, आप लिंक लगाना चाहते हैं, आप Ctrl+K से भी लगा सकते हैं। ठीक है, लिंक। ये सारी चीज़ें जो है इसके फंक्शन हैं। इसके बाद फॉर्मेट की बात करें, आप थीम लगाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी ये देखें नीचे आप कोई भी थीम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप थीम लगा सकते हैं। अगर आप थीम नहीं लगाना चाहते तो ये बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम वो बात करेंगे। डाटा, अब डाटा की अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाटा क्लीन अप करना चाहते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स करना चाहते हैं। अगर आप अपनी शीट में से जो ज़्यादा डबल आ गए हैं उनको रिमूव करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। या कोई भी अपना फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आगे हम चलते हैं जी, बाकी चीज़ें ये देखिए टूल में आते हैं। टूल में क्या क्या होता है। ठीक है, आप स्पेलिंग, ऑटो कंप्लीट, ये सारी चीज़ें हमारी इतनी काम की नहीं है। अब हम यहाँ पे कोई ये डाटा लिखते हैं और उसको आपको अरेंज करके दिखाते हैं। सपोज करें मैं यहाँ से एक शीट, कोई भी ऐसी शीट ओपन करना हो जिसमें कोई ना कोई डाटा अवेलेबल हो। यहाँ से मैं जो है इस शीट को चले ओपन करता हूँ। इस शीट में कुछ ना कुछ डाटा तो अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सपोज करें ये DA है, ये DR है। ठीक है। अब जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा ना तो ये मेरा DA DR मुझे शो नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये नहीं ना शो हो रहा। अब हम इस रो को किस तरह से यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ से भी फ्रीज कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ से ऑप्शन था फ्रीज का, अगर नहीं तो आप सिंपल जो है ऊपर से फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो और फिल्टर लग गया। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ हम कौन सा फिल्टर लगाने की कोशिश। यहाँ से आपको नज़र आ रहा था फॉर्मेट में
या किधर था इंसर्ट में, यहाँ पे फ्रीज, यहाँ पे मतलब है कि हम रो 1 को फ्रीज करना चाहते हैं। अब रो 1 फ्रीज हो गया। फ्रीज का मतलब होता है कि अब आप नीचे भी जाते जाएंगे, जो आपने वर्ड फ्रीज किया है वो आपके हमेशा वहीं पे शो होंगे, वो आपके स्क्रॉल डाउन नहीं होंगे। ये फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीज कर लिया है। इसके बाद अगला प्रोसेस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सपोज करें आप ये कॉलम ए है, आप चाहते हैं इसमें से जो ईमेल डुप्लीकेट आ गई हैं, जो डाटा डुप्लीकेट है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। आपने सिंपल डाटा पे क्लिक करना है, आपने चले जाना है डाटा क्लीनअप पे और यहाँ पे आपने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी रो डुप्लीकेट होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम कौन सी जो ऐसी चीज़ें हैं इसमें कर सकते हैं, मैं आपको फिल्टर का यूज़ बताता हूँ कि हम किस तरह इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब सपोज करें आपने डिफरेंट निशेस जो है या डिफरेंट कैटेगरी है वो लिखी हुई है, या आपने डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट साइट, सपोज करें यहाँ पे हम ना लिख देते हैं यूके। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और वर्ड भी, यानी कि सेम चीज़ें या सेम कैटेगरी, सपोज करें जहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं, आपने चले जाना है डाटा में क्रिएट अ फिल्टर पे। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देखें इधर फिल्टर लग गया है। अब आपने जाना है जी फिल्टर किस तरह का लगाना है, फिल्टर बाय वैल्यू लगाना है। ठीक है, या फिल्टर बाय जो भी चीज़ आपने लगानी है आप यहाँ से वो लगा सकते हैं। सपोज करें मैं चाहता हूँ जिसमें वर्ड अली, यानी सपोज करें जिसमें वर्ड AS है, ठीक है, वो फिल्टर लग जाए। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने जो फिल्टर यूज़ किया हुआ है, अगर मैं वो फिल्टर यहाँ से प्ले करता हूँ, यानी ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास ये वर्ड है और आप फिल्टर लगा रहे हैं A to Z, यानी ये देखें A to Z लग गया, उल्ट हो गया। इसके बाद Z to A लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप कोई भी कलर के जरिए फिल्टर लगा रहे हैं, लगा नहीं हुआ। ठीक है, कंडीशंस के जरिए लगा रहे हैं, ये देखें फिल्टर बाय कंडीशन। आप टेक्स्ट के जरिए लगाना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ, यानी मेरे पास सिर्फ Z वाली जिसमें Z का वर्ड हो वो वाली वैल्यूज़ आ जाएँ। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करके आपने फ़िल्टर बाय कंडीशन पे जाना है। ठीक है, नन की जगह आपने जी टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट आप जी सपोज करें ऐड कर रहे हैं, ओके कर दें। अब ये वह फ़िल्टर लगा हुआ है कि जिसमें वर्ड जी है वो वाली साइट्स आ जाए। इस तरह आप जो है कोई भी फ़िल्टर लगा के अपनी साइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फ़िल्टर के ज़रिए। ठीक है, या आप कोई भी, जैसे यहाँ पे आपने डिफरेंट साइट लिखी है, .uk वाली भी आपने एक ही शीट में लिख दी है। जैसे आपने, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये .co.uk है सपोज करें एक साइट, इसके अलावा आपने लिख दिया है .br। ठीक है, यहाँ सपोज करें .br लिख दिया है, आपने फिर .br लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपने फिर .uk अगेन एंड पे जाकर लिखा है, .com आपने यहाँ पे लिखा है, .org यहाँ पे लिखा है। ठीक है, .yu यहाँ पे लिखा है, .de यहाँ पे। अब आप चाहते हैं कि आप फ़िल्टर लगाएं, यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएं और आपको वो वाली साइड नज़र आ जाए जिसमें यूके का वर्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे आपने जो फ़िल्टर लगाया है यूके का, तो इसमें वो आपको वो वाली साइड नज़र आ जाएंगी जिसमें यूके का वर्ड होगा। ठीक है, जैसे .uk जो है आप यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूके वाली साइट्स आना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखना है इस फिल्टर में आपका कोई और वर्ड नहीं होना चाहिए। बेसिक फ़िल्टर आपका ए पे बनता है। यहाँ पे डाटा पे जाएं तो आपने यहाँ पे रिमूव फ़िल्टर करें एक दफ़ा, फिर आप यहाँ पे जाएं और क्रिएट अ फ़िल्टर लगाएं। ठीक है, ए पे कॉलम पे लगाएं फ़िल्टर। ठीक है, यहाँ पे आप डाटा पे जाके क्रिएट अ फ़िल्टर करेंगे और ये जो वर्ड है आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से ये फ़िल्टर लगे हुए हैं। अगर मैं .de करूँगा तो मेरे पास वो वाली डोमेन आ जाएंगी जिसमें DE होगा। ये देखें अभी सारी शो हो रही हैं, आपने ब्लैंक कर देना है। सपोज कर लें यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करें जी, या .br भी ख़त्म कर दें, .com भी, ये टिक हुए होंगे वो सारे के सारे शो होंगे। सपोज करें ये सारे के सारे जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये देखें मैं सारे के सारे एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये सारे फ़िल्टर एक दफ़ा मैं ख़त्म कर रहा हूँ जितने भी थे। ये मैं आपको सिंपल एक लहदा में लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप लिखें जी क्रिएट फ़िल्टर। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे देखें, ये मैं एक सेपरेट में आपको दिखा रहा हूँ
क्रिएट फ़िल्टर किया है, यहाँ पे आपने फ़िल्टर बाय कंडीशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी नन है, आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दें, ठीक है। आप लिख दें .uk, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फ़िल्टर ऐड कर दिया। अब इस कॉलम में जब भी .uk वाला फ़िल्टर लगाएंगे तो यूके की साइट आएंगी। सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ .uk.com, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, आप देखें .uk वाली साइट शो हो, ये देखिए .uk वाली शो हो जाएंगी। जब मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा कि .com वाली शो हो और uk वाली ना शो हो, तो यहाँ पे आपको .uk वाली शो हो जाएगी। इस तरह आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े बहुत मेन फैक्टर्स हैं जो आपकी शीट को हैंडल करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी मैं शीट पे वीडियो बना दूँगा। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत शीट को हैंडल करना समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।